हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम कली निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। आप कोई भी ड्रेस बनाए जिसमें आप कलियां लगा रहे हैं, जैसे कि आप अनारकली ड्रेस बना रहे हैं, आप लहंगा बना रहे हैं, आप कुछ भी बनाए, उसमें अगर आपको कलियां निकालने में दिक्कत आती है तो आप इस फॉर्मूले को सीखकर सभी साइजेस की कलियां निकाल सकते हैं। आपको घेरे की तरफ से कलियों की कितनी चौड़ाई लेनी है, कमर की तरफ से कितनी लेनी है, पूरी मैं आपको मेजरमेंट में मीटर के हिसाब से बताऊंगी, जिसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप सभी साइजेस की परफेक्ट कलियां निकालेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैं आपको कलियों की कटिंग पैटर्न पेपर पर भी बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, इसके लिए आपको दो ही नाप चाहिए होंगे। सबसे पहला है लेंथ यानी कि लंबाई का, और दूसरा है वेस्ट यानी कि कमर का। और उसके बाद आप कपड़ा कितना ले रहे हैं ये आपको देख लेना है। आप 3 से लेकर 4, 5, 6 जितना आप कपड़ा लेना चाहे ले सकते हैं। घेरे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घेरा चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसमें कपड़ा लिया जाता है। अगर छोटा साइज है तो हम 2.5 मीटर में भी इसे बना लेते हैं। तो कपड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कितनी कली का लहंगा बना रहे हैं। ठीक है, आपने नाप देख लिया। नाप के बाद हम देखेंगे कि हम कितनी कली का लहंगा बना रहे हैं। ऐसे ही आप अनारकली बना रहे हैं तो उसमें भी आपको यही देखना है कि आपको कितनी कलियां लगानी है। ओके, तरीका सेम टू सेम रहेगा, लहंगे का भी और अनारकली का भी। अब देखिए, 8 कली का भी बनता है, 12, 14, 16, 32, 80 कली तक का लहंगा बनता है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितनी कली का बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम 12 कली ले लेते हैं कि हम 12 कली का लहंगा बना रहे हैं। फॉर्मूला जो मैं बताऊंगी वो आप 14 कली का बनाए, 16 कली का बनाए या 32 कली का बनाए, सेम रहेगा। मैं 12 लेकर बना रही हूँ कि हम 12 कली का बना रहे हैं। बाकी आप 8 कली का बनाएंगे तो भी यही तरीका रहेगा, फॉर्मूले सेम टू सेम रहेंगे। चलिए, हम 12 कली का लहंगा बनाएंगे। यह फॉर्मूला सभी कलियों के लिए सेम रहेगा। सबसे पहले हम कलियों के ऊपर वाले हिस्से की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। ये जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये हमारा कली का कमर वाला हिस्सा होता है जो कि कम होता है, और नीचे वाला ये घेरे वाला हिस्सा होता है जो कि ज्यादा होता है। सबसे पहले हम यहाँ का फॉर्मूला सीखेंगे। जो कमर की तरफ हमारी कली की चौड़ाई कम होती है, तो यहाँ हमने ये 4 इंच कैसे लिया, क्या इसका मेजरमेंट है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए आपकी जो भी कमर है उसका आपको कली से भाग दे देना है, जितनी भी आप कली का बनाना चाहते हैं उससे, और उसमें आपको +1 इंच कर देना है। यानी कि जो भी आपकी वेस्ट है और आप जितनी कली का बनाना चाहते हैं, आपको आपस में इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये हमारी कमर है 36, कली हमारी हम कितनी बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हम 12 कली का बनाएंगे। कमर हमारी है 36 और कली हम कितनी कलियां बना रहे हैं, 12 कली का बना रहे हैं। तो हम आपस में इन्हें डिवाइड कर देंगे, यानी कि इनका भाग दे देंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो 12 तिया हमारा हो गया 36, तो ये 3 आया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो ये कलियों की चौड़ाई कितनी निकल कर आई, 3 आई। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 18 कली का बना रहे हैं, मान लेते हैं हम, ठीक है, 18 कली का बना रहे हैं और आपकी कमर है 36, तो आपको इसी तरह से डिवाइड कर देना है। 18 दूना 36, तो आपकी कली की चौड़ाई कितनी आई, 36 आई। ऐसे ही आपकी कमर मान लीजिए कुछ अलग है और आप 12 का बना रहे हैं। ठीक है, कमर हम मान लेते हैं 48 है, तो यहाँ पर 4 चौक 48। तो आपको कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपको इसी तरह से डिवाइड करना है। यानी कि जो भी आपकी कमर है और जो कली है, जितनी कली का आप बना रहे हैं, आपस में उसे भाग दे दीजिए। अब उसके बाद जो भी आपका निकल कर आ रहा है उसमें आपको +1 करना है। अब ये +1 हम क्यों कर रहे हैं, हम सिलाई मार्जिन का ले रहे हैं। हमें सिलाई मार्जिन चाहिएगा ना, आधा आधा इंच दोनों साइड कलियों को स्टिच करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 36 कमर की और 12 कली की, तो हमारा आया 3 इंच। अब इस 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंच। तो यहाँ पर हम कलियों की चौड़ाई कितनी लेंगे, 4 इंच लेंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। आप ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारी कलियों की चौड़ाई इस तरीके से 4 इंच रहेगी। आप इसी फॉर्मूले से किसी भी साइज का निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी कली 18 भी हो सकती है, जितनी भी आप कलियां बना रहे हैं, 14 कली भी हो सकती है, 8 कली भी हो सकती है, और कमर भी आपकी कुछ भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। फॉर्मूला सेम रहेगा और आपको +1 कर देना है। जो भी आपका निकल कर आ रहा है उसमें +1 सिलाई मार्जिन ऐड कर दीजिए। अब ये तो हो गई हमारी बात यहाँ ऊपर का हमारा कमर वाला एरिया निकालने का फॉर्मूला।
अब ये जो कली होती है ये नीचे साइड से चौड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें समझना होगा कि 14 इंच हमने कैसे लिया। ये यहाँ पर भी कली का जो नीचे वाला फ्लेयर रहता है ये चौड़ाई भी हमें समझनी होगी, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम ये 14 कैसे आया है, 14 कैसे आया है, ये फॉर्मूला देखते हैं। अनारकली में भी सेम ऐसे ही करना है, लहंगे में भी सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि आपने कपड़ा कितना लिया है। तो कपड़ा हमारा है 4 मीटर, क्योंकि नीचे का जो ये पोर्शन है ना, इसके लिए हमें हमारा कपड़ा देखना है कि कपड़ा कितना है। तो हम मान लेते हैं हमने लिया है कपड़ा 4 मीटर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, कि 1 मीटर में हमारे 39 इंच होते हैं, हम 39 नहीं मान लेते, हम 40 मान लेते हैं ताकि आसानी हो आपको समझने में। 39 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मुझे भी समझाने में और आपको भी समझने में। तो हम मान लेते हैं 1 मीटर बराबर 40 इंच हो रहा है हमारा, ठीक है। और हमारा कपड़ा कितना है, 4 मीटर है। और हम फॉर्मूला सीख रहे हैं नीचे का घेरा निकालने का कली का, ठीक है। अब देखिए कपड़ा हमारा कितना है, 4 मीटर, ठीक है। आपका और भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। और 1 मीटर में जैसे कि मैंने आपको बताया कितने इंच होते हैं, 40 इंच होते हैं। अब देखिए हमारा जो 4 मीटर कपड़ा है उसे हमें इंच में निकालना है। इंच में निकालने का फायदा क्या होगा कि हमें कली की चौड़ाई कितनी कितनी रखनी है ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर में तो हमें पता चल गया 40 इंच होते हैं, तो हम यहाँ पर 4 मीटर का निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 40 को 4 से इंटू कर देंगे, तो 4 चौक 16, तो हमारा आ जाएगा 160 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना भी कपड़ा ले रहे हैं उसका आप इंच में निकाल लीजिए। आपका कपड़ा 5 मीटर है और आपको कली वाला बनाना है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 40 इंटू 5 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंच कितना आ जाएगा, 200 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी मीटर कपड़ा ले रहे हैं उसे आपको इंच में निकाल लेना है। अब उसके बाद आप फॉर्मूला देखिए जैसे कि मैंने 160 निकाला ना यहाँ पर, ठीक है। अब आप फॉर्मूला देखिए, टोटल इंच डिवाइडेड कली प्लस 1। अब देखिए जितनी भी आपके इंचेस आए उसमें आप जितनी कली का लहंगा, जितनी कली का अनारकली बना रहे हैं उसे डिवाइड कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारे इंच कितने हैं, 160, और हम कितनी कली का लहंगा बना रहे हैं, 12 कली का। तो हम इन दोनों को आपस में भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि इस तरह से भाग देंगे तो हमारा 13.33 आएगा। तो हम इसे मान लेते हैं 13, ठीक है, 13 मान लेते हैं कि हमारा आया 13 इंच, ठीक है। अब इस 13 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लस 1 भी करना है सिलाई मार्जिन का। जो भी निकल कर आए, हमारा फॉर्मूला क्या था, उसमें प्लस 1 करना है, तो हम इसमें प्लस 1 कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ कली की चौड़ाई कितनी लेनी है, 14 इंच लेनी है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 18 कली का बना रहे तो भी आपको ऐसे ही करना है। आप 8 कली का बना रहे तो भी आपको ऐसे ही करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा। आपका जितना भी इंच में कपड़ा निकल कर आ रहा है और आप जितनी कली का बना रहे हैं आपस में उसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका परफेक्ट मेजरमेंट निकल कर आएगा। प्लस 1 यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन जरूर लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से ये मेरा 14 निकल कर आया है यहाँ का मेजरमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी पैटर्न पेपर पर भी कटिंग बता देती हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो। मैंने पैटर्न पेपर को सिंगल रखा हुआ है। हमें 41 लेंथ रेडी चाहिए, तो उसमें से हम 2 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे तो हमारा 39 हो जाएगा। और 39 में हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 40.5 यानी कि 40.5 इंच। तो इस तरह से हम 40.5 लेंथ लेकर निशान लगा देंगे। 40.5 लेकर इस तरह से लेंथ का मार्क करके यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करके हम कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद में हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। पहले हमने इसे सिंगल लिया था, इस तरह से डबल फोल्ड करके हम कली कट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी तरफ खुला भाग है। हमारा कली का जो कमर की तरफ का मेजरमेंट था वो 4 इंच और फ्लेयर की तरफ का 14 इंच निकल कर आया था जब मैंने आपको बताया था। तो उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। और हमारा डबल में रखा हुआ है
पैटर्न पेपर, इसीलिए हम इसका आधा करेंगे। तो 4 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंच हो जाएगा। कमर की तरफ हमारी कली का हिस्सा 4 इंच का आया था, तो हमने 2 लिया उसका आधा करके, क्योंकि हमने पैटर्न पेपर को डबल रखा हुआ है। अब हम फ्लेयर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। फ्लेयर वाला हिस्सा कली का हमारा 14 है, तो हम 14 का भी हाफ करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 इंच। तो मैंने यहाँ पर 7 पर मार्क किया है। हाफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पैटर्न पेपर को डबल फोल्ड किया है। और ध्यान रहे हम सारी मार्किंग बंद वाले भाग की तरफ कर रहे हैं। अब इन दोनों को मैंने मिला लिया है इस तरह से, इन दोनों निशानों को देखिए इस तरह से। अब मिलाने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान ज़रूर दें कि हम बंद भाग की तरफ ही सारी मार्किंग करेंगे, वरना कलियों के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है चौक के निशान के ऊपर। तो देखिए ये कली हमारी इस तरह से बनकर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल वे में आप इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरी कली पूरी बन चुकी है। ये कमर वाला हिस्सा है हमारा, और ये नीचे हमारे घेरे वाला रहेगा कली का फ्लेयर वाला हिस्सा। आप इसे अनारकली, लहंगा दोनों में तरीका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है। और ये फॉर्मूले आप दोनों में फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।